आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पीसीएस और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए आप लोग पूरी मेहनत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ लगे होंगे और विषयवार अपनी आपने जो भी रणनीति बनाई है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे होंगे। लेकिन आपकी उस तैयारी में थोड़ा-सा और धार देने के लिए या आपको एक सही दिशा दिखाने के लिए हम अपनी भी एक रणनीति आपसे साझा करेंगे आज और ये बताएंगे कि जब मैं तैयारी करता था तो किस तरीके से लास्ट मोमेंट पर किस तरीके से विषयों को हम रिवाइज करते थे या विषयों को हम कैसे पढ़ते थे। ठीक है, क्योंकि जीएस में आपके 5 विषय होते हैं, छठवां एक आपका करंट अफेयर्स होता है। तो इन सभी विषयों में आप कैसे सामंजस्य बिठा पाएं और हर विषय में आपके पर्याप्त मात्रा में प्रश्न सही हो जाएं और जहां पर भी आप फंस रहे हो, जहां पर आपको लगे कि नहीं ये कैसे होगा, ठीक है, उससे कैसे बाहर निकल पाए, ये कुछ ऐसे ट्रिक्स आपको हम बताने वाले हैं। आज हम शुरुआत करेंगे राज व्यवस्था से, पॉलिटी से शुरुआत करेंगे और ऐसे ही हम सारे विषयों के बारे में आपको हम बताएंगे कि किस किस विषय को कैसे पढ़ना है और उन विषयों के किन किन टॉपिक को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आज का वीडियो अगर आपने ये पूरा देख लिया तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि राज व्यवस्था में आज के बाद आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा और कभी भी ये पढ़ने में आपको बोरिंग नहीं लगेगा, हमेशा इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन किस तरीके से पढ़ना है, जिस तरीके से किताब में क्रम दिया होता है चैप्टर्स का, जरूरी नहीं है कि आप उस तरीके से पढ़ें। एक अपना तरीका भी इजाद कर सकते हैं, अपनी टेक्निक भी आप इजाद कर सकते हैं कि हमको ऐसे पढ़ना है। ये आप हर विषय में लागू कर सकते हैं, सिर्फ पॉलिटी नहीं, हर विषय में आप लागू कर सकते हैं। उस विषय को आप रोचक बना सकते हैं, अपने स्वाद के अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार उसको आप पढ़ सकते हैं कि हमारा कैसा टेस्ट है, हमको कौन सा फ्लेवर पसंद है। तो मैं एक सामान्य जो रणनीति है, एक जो सामान्य तरीका पढ़ने का है और उसी को मैं अपनाता था। हमारे बहुत सारे मित्र उसको अपनाते थे, सेलेक्ट हुए हैं और पीसीएस में भी, आरओ में भी सेलेक्ट हुए हैं। तो मैं आपके साथ वही शेयर करने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे पॉलिटी की, संविधान की, राज्य व्यवस्था की, कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, और पीसीएस परीक्षा टलने के आसार है, लेकिन फिर भी तैयारी करते रहिए। उम्मीद है आरओ अपने टाइम पर होगा, शायद मैं पिछले वीडियो में नहीं बता पाया था, आरओ अपने टाइम पर होगा। अभी तक उसके बारे में शायद बताया था मैंने, याद बताया था। ठीक है, तो आरओ अपने टाइम पर होगा, उसके बारे में कोई फर्क नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, इसलिए तैयारी करते रहिए और अब इस वाली रणनीति को अपनाइए जो हमने बना के रखी है यहाँ पर, वो हम आपको पूरा क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे। ठीक है, देखिए अगर हम राज्य व्यवस्था की बात करें, हाँ एक चीज और, पहले उस पर प्ले स्टोर पर जाइए, डीपी एडुकेयर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको सारी टेस्ट सीरीज, सारे क्रैश कोर्स या जो भी कोर्स है सब कुछ आपको मिल जाएगा। हिंदी का, जीएस का, करंट का सब कुछ चल रहा है। जो भी आपको ज्वाइन करना आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पॉलिटी में आपने देखा होगा कि पीसीएस की हम अगर बात करें या फिर आरओ की बात करें, ठीक है, मतलब एवरेज 18, 20 या 22 क्वेश्चन। ठीक, अगर पीसीएस की बात करें तो अभी तक सबसे ज्यादा 23 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। 23 के बाद जो है कोई प्रश्न अधिक नहीं पूछा, मतलब मैक्सिमम 22-23 प्रश्न अभी तक पॉलिटी से आए हैं पीसीएस जैसी परीक्षा में। ठीक है, लेकिन पॉलिटी पढ़ने का एक खास रीजन और है कि अगर हम पीसीएस मुख्य परीक्षा की बात करें तो जो जीएस पेपर 2 है हमारा, जीएस पेपर 2 है, उसका लगभग आधा पॉलिटी पर ही डिपेंड है। मतलब जीएस 2 का आधा पेपर में मतलब पॉलिटी ही है। तो पॉलिटी पढ़ने से हमको ये भी प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, साथ में अभी ये भी बताएंगे कौन सी किताबें पढ़नी है आपको, कौन सी ऑथेंटिक है और किस किताब को आपको फॉलो करना है, ये भी आपको बता देंगे। और कैसे आपको नोट्स बनाना है या बना लिए हैं उसको कैसे आपको रिवाइज करना है, ये भी बताएंगे। बहुत ही रामबाण तकनीकी है, सटीक तरीका है, इसको अपनाएंगे, कभी आपका पॉलिटी का कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं। चलिए अब देखिए, पॉलिटी में जो प्रश्न आते हैं ना, मतलब वो 2 प्रकार के पूछे जाते हैं। ठीक है, पॉलिटी के जो प्रश्न होते हैं वो जो है 2 प्रकार के आते हैं। एक तो होता है सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया और दूसरा होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड। सीधा सीधा मतलब कि जो है निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है, ठीक है, या राजभाषा किस भाग में है, ठीक है, या फलानी अनुसूची में क्या है, ठीक, या ये विषय जो है किसका है, इस तरह से
मतलब या ये संविधान संशोधन कब हुआ था, या इस आर्टिकल में क्या है, ठीक है। ये ऐसे दूसरे होते हैं थोड़े से कॉन्सेप्ट वाले, घुमाने वाले, मतलब जिससे कथन कारण में दे दिया जाता है ना। घुमाने वाले कहाँ से आते हैं, जैसे न्यायपालिका से आते हैं, राष्ट्रपति से आते हैं, संसद से आते हैं, यहाँ से घुमाने वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, दूसरा होता है आपका सीधा सीधा, मतलब डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड होता है, ठीक है। तो दो तरीके से प्रश्न आपसे पॉलिटी में पूछे जाते हैं, ठीक। और चूंकि पॉलिटी का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत सीमित है, लिमिटेड है, तो हमेशा आप देखेंगे कि प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती रहती है, रिपीटेशन होता रहता है। मतलब कि आपको अगर सीधा सीधा रिपीटेशन नहीं मिलेगा तो आपको कहीं ना कहीं घुमा फिरा के लगेगा यार ये तो 2 साल पहले प्रश्न पूछा गया था, या इससे पिछले साल पूछा गया था, ये 5 साल पहले प्रश्न आया था, ये तो आरओ में आया था, या पीसीएस में आया था, ठीक है। तो चूंकि उसका सिलेबस लिमिटेड है, उसी में से आना है, ठीक। मतलब कि भाई हमारे मूल अनुच्छेद 395 है, ठीक है, अब तो खैर बहुत ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, लेकिन आना तो नहीं वैसे है, जो अभी तक संविधान संशोधन हुए हैं आना तो उसी में से है, ठीक है। 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, तो आना तो उसी में से है, और बाहर से कहाँ पूछा जाएगा, ठीक। चलिए, तो इस ये तो जो है दो तरीके के प्रश्न आते हैं, और मोस्टली प्रश्न जो है रिपीट होते हैं, पुनरावृत्ति होती रहती है। अब अगर हम किताब की बात करें तो कौन कौन सी किताबें पॉलिटी के लिए अच्छी हैं, देखिए किताब आपकी डीडी बसु आती है, बीके शर्मा की आती है, सुभाष कश्यप की आती है, लक्ष्मीकांत की आती है, ठीक है। अब इसमें सबसे जो बेस्ट बुक है वो मैं मानता हूं कि एम लक्ष्मीकांत है, ठीक है। अगर हम इस एम लक्ष्मीकांत को संविधान की अगर हम गीता कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, मतलब वो वास्तव में गीता है ही। अब तो नया एडिशन शायद लग रहा कि कितने शायद 5th या 6th जो भी एडिशन आया हो, ठीक है। मेरे पास 4th एडिशन है, मैंने उस टाइम पर लिया था, मुझे अब नया लेना है, ठीक है। तो मतलब तो उसमें एकदम काफी बहुत मोटी हो गई है, और मतलब एकदम पूरा एकदम पुराण जैसा हो गया है, तो उसके बाहर कुछ नहीं, और चीजें बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से दी हैं, मतलब बहुत अच्छी तरीके से उसको एकदम से समझाया गया है, एकदम मतलब कि चाहे वो सारे आयोग हो, मतलब कुछ भी हो, सब कुछ बहुत व्यवस्थित तरीके से दिया गया है। इसलिए अब तो खैर वो पढ़ने का समय नहीं, लेकिन अगर आप आपने पहले से उसको अंडरलाइन कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, तो रिवीजन आप उससे इसमें जरूर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि मैंने यहाँ नोट किया हुआ कि क्या क्या आपको बताना है, नहीं तो मतलब इतनी सारी चीजें भूल जाते हैं ना। चलिए, अब बात आती है कि हम पॉलिटी को कैसे पढ़ें, ठीक है। तो आपकी अधिनियम से वही पॉलिटी स्टार्ट होती है, 1700 के जो अधिनियम है, ठीक। और वहीं से स्टूडेंट पढ़ना शुरू करता है, और क्या होता है अधिनियम को इतना आपको बोर करते हैं, इतना बोर करते हैं, ये लगता है यार पॉलिटी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप इस हिसाब से पढ़ें तो। अब देखिए कैसे, सबसे पहले आप क्या करिए, जो राष्ट्रपति वाला चैप्टर है उसको पढ़ डालिए, ठीक है। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, इसके बाद राज्यपाल पढ़िए, ठीक है। और राज्यपाल करने के बाद एक चैप्टर आएगा आपका आपातकाल का, इमरजेंसी वाला, ठीक, उसको पढ़ डालिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति की भूमिका होती है, ठीक। इतना जो है आप पढ़ डालिए पहले क्रम में। इसके बाद आइए आप कैबिनेट पढ़ डालिए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिमंडल, इतने हैं, आप खत्म कर दीजिए। मतलब यहाँ आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अब क्या, अब तो बहुत डीपली आपको पढ़ना नहीं है, रिवीजन करनी है, तो बस वही चीजें जो आपने अंडरलाइन कर रखी है या फिर नोट्स बना रखा है, ठीक है, या फिर उसको हाईलाइट कर रखा है, वो आपको पढ़ना है। संसद पूरा कर लीजिए, जो राज्य के विधानमंडल, राज्य विधानसभा है वो उसको पढ़ डालिए। फिर आइए इसके बाद आप जुडिशरी पे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, और इसके बाद जो भी अधिकरण है या जो लोअर कोर्ट है उनको पढ़ डालिए, ठीक है। इसके बाद आप आइए यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ डालिए, अटॉर्नी जनरल और अधिवक्ता जनरल, इसको आप पढ़ डालिए, ठीक है। इसके बाद वित्त आयोग, नीति आयोग और एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, इतना खत्म कर डालिए। फिर आप आ जाइए चुनाव आयोग और दल बदल कानून, ये पढ़ लीजिए। इसके बाद आप आइए केंद्र राज्य संबंध, ठीक। इसके बाद आप आएंगे जितने भी आयोग हैं, यानी कि उसमें महिला आयोग या फिर अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, जितने भी आयोग हैं सब पढ़ डालिए, ठीक है। इसके बाद आप आइए मूल अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य और नागरिकता, ठीक। अब देखिए क्या ना, मैंने बताया ना, आप एक बार करके देखिए, मतलब आप ये मत सोचिए मतलब ये क्या क्या क्रम हुआ सर, क्या बता रहे हैं, आप एक बार करके देखिए। भाई आपको चैप्टर वाइज ही पढ़ना है, बस चैप्टर को मैंने इधर से उधर किया है, और इसमें दो चीजें हैं, एक तो आपका इंटरेस्टिंग बनाया है, दूसरी चीज ये है कि मतलब मैंने ये भी देखा कि प्रश्न कहां से ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप आइए कहां पर,
जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उनको पढ़ डालिए, प्रस्तावना देख लीजिए, जम्मू कश्मीर देख लीजिए, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र देख लीजिए, ठीक है, पंचायती राज देख सकते हैं, और कुछ छोटी मोटी अगर चीजें बचती हैं तो उसको आप देख लीजिए, ठीक है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, इतना अगर आपने पढ़ लिया तो पॉलिटी का मित्र आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और साथ में क्या करना है, पॉलिटी का घटना चक्र एक बार मार लीजिए, मतलब सरसरी नजर मार लीजिए, व्याख्या शायद जो उसको बॉक्स में दी है बस, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर आप नहीं करें कोई दिक्कत नहीं, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। नया वाला अगर घटना चक्र है तो प्रीवियस ईयर के पेपर आपको उसी में रख के मिलेंगे, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। ध्यान रहे, संविधान संशोधन और जो मेन अनुच्छेद है, ठीक है, संविधान के भाग हैं, अनुसूचियां हैं, ठीक है, ये आपको एकदम से कंठस्थ होने चाहिए। यानी कि जो भी आपके 22 के 22 भाग हैं, सारे भागों में क्या है, ठीक है, उसमें जो भाग का खा करके दिए हैं वो भी पता होना चाहिए। अनुसूचियां आपको हम पढ़ा चुके हैं, भाग भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, सारी अनुसूचियां बाकायदा एकदम से कायदे से, ठीक है। तो इतना अगर आप कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि पॉलिटी का कोई प्रश्न आपका बाहर जाने वाला है, ठीक है। और पॉलिटी आप ये जान लीजिए, करंट अफेयर्स के बाद पॉलिटी ही एक ऐसा विषय है जो आपको मुख्य परीक्षा तक पहुंचाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, जो आपको मुख्य परीक्षा के दर्शन करता है, और दूसरा अगर हम कहें तो वो होगा आपका पॉलिटी, जो आपको मुख्य परीक्षा में बड़े आसानी से पहुंचा सकता है, ठीक है। एक दिन आपको हम ऐसी रणनीति बताएंगे, ठीक है, मतलब जिसमें आपको कोई विषय नहीं पढ़ना होगा और कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे, कोई विषय आपको नहीं पढ़ना होगा। हाँ, एक वीडियो उस पर बनाएंगे जिसमें आपको कोई विषय नहीं पढ़ना, मैं विषय की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ टॉपिक बताऊंगा कि ये टॉपिक पढ़ लीजिए और 50 से 60 क्वेश्चन सही कर लीजिए। कोई विषय नहीं पढ़ना है, सिर्फ टॉपिक पढ़ने हैं, 50 से 60 क्वेश्चन आपके सही। और पीसीएस में अगर आपका 90 हो गया, सही 90 से हो गया, 90 92 पूरी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन आपको हम ऐसे ही करवा देंगे, 30 क्वेश्चन आपको और देखना कि हमें कहां से निकालने हैं, ठीक है, प्री तो ऐसे ही हो जाएगा निश्चित रूप से, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी रणनीति ऐसी, हमने हर विषय की, इतिहास की, भूगोल की, अर्थव्यवस्था की, साइंस की, करंट अफेयर्स की, सबकी रणनीति बनाई है, सब आपको हम बताएंगे धीरे धीरे करके, ऐसी पूरी सीरीज टाइप की चलेगी, ठीक है। और आशा है कि आप लोग उसी प्रकार से तैयारी करेंगे, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम फॉलो कर लीजिए डीपी एडुकेटर के नाम से, वहां पर भी बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।